और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्राह्मणों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई है। बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती मंगलवार को 70 साल की हो गई हैं और इसी बीच मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनसे बीजेपी, सपा और कांग्रेस से जुड़े ब्राह्मण समुदाय के नेताओं ने मुलाकात की और अपने समुदाय की उपेक्षा पर चिंता जताई। मायावती ने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने बसपा शासनकाल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों में यूपी का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। न सिर्फ दलित समुदाय बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी हमने काम किया है। आपको बता दें कि 2007 विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा ने यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया था। अपने परंपरागत दलित वोटर्स के साथ ब्राह्मण वोटर्स को साथ लेकर मायावती ने विपक्षी दलों को धराशायी कर दिया था। ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मायावती एक बार फिर से आजमाने की कोशिश में है। कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। और इस खबर पर लखनऊ से मेरे सहयोगी साहबदीन यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साहबदीन, एक बार फिर से जो मायावती हैं वो अपना पुराना फॉर्मूला दोहराने की कोशिश में नजर आ रही हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? पूरी डिटेल चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आज मायावती का जन्मदिन था और उसी को लेकर आज मायावती के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ब्राह्मण बैठकों को लेकर लगातार सियासत जारी है। सपा हो या फिर बस बीजेपी हो, लगातार बयानबाजी कर रही है और आज उसी मामले में मायावती ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने आज दो बड़े ऐलान किए। पहला ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर और दूसरा उन्होंने साफ कर दिया कि 2027 में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ब्राह्मण बैठकों को लेकर, क्योंकि चोखा बाटी की जो पार्टी है वो लगातार सियासत का केंद्र बनी है यूपी में, और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आक्रामक है, उसी को लेकर आज मायावती ने भी न सिर्फ बीजेपी को बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तीनों पार्टियों को घेरा है और साफ कहा है कि ब्राह्मणों की अगर सही से इन तीनों पार्टियों में उपेक्षा हुई है और सबसे ज्यादा अगर किसी ने उनको तवज्जो दी है तो बसपा सरकार ने दी है। बसपा सरकार में उनके तमाम मंत्री थे, तमाम लोग थे और अच्छी पोजीशन पे थे। तो हमने लगातार उनका मतलब सहयोग दिया है और उनको सम्मान दिया है। इसलिए ब्राह्मणों को किसी की चोखा बाटी पार्टी की जरूरत नहीं है और जब समय आएगा, जब बसपा की सरकार आएगी, तो वो फिर उसी तरह से ब्राह्मणों को उचित सम्मान देंगी और उनका जो पद है वो देंगी। आगामी चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अब जोर आजमाइश में लगेंगी। साहबदीन, इसको लेकर अब कोई और बड़ा इशारा क्या किया गया है क्या मायावती की तरफ से? हाँ, देखिए, मैंने बताया कि आज जो उन्होंने बड़ा ऐलान किया, क्योंकि गठबंधन को लेकर चर्चा जारी थी। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से 2024 में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यूपी में अपना परचम लहराया है,
उसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में मायावती भी जुड़ जाएं। लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो अगर किसी के साथ गठबंधन करती हैं तो उनका खुद का नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार के जो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन की एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी को हराने के लिए ताल ठोके, लेकिन वो चीजें आज क्लियर हो गई और साफ हो गया है कि अब बसपा जो है अकेली लड़ेगी। अब गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक दो पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन में रहेंगी। बसपा अलग लड़ेगी और बीजेपी अलग लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है चीजें साफ हो गई हैं 2027 को लेकर, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अंदर जो थोड़ा सा संशय भी रहा होगा वो आज क्लियर हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है तो आने वाले समय में जो सियासी बयानबाजियां हैं उसको लेकर इसी तरह से बात सामने आती रहेंगी। लेकिन जो ब्राह्मण वोट बैंक पे जो नजर है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी का एक मुश्त वोट बैंक है जिसमें बिल्कुल भी सेंधमारी कोई नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि ब्राह्मण वर्ग जिसके साथ जुड़ जाता है तो ना सिर्फ वो खुद का बल्कि वो तमाम वोट बैंक लेकर साथ जुड़ता है। जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है ब्राह्मणों का, वो माहौल बनाने में। ओके साहबदीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन के साथ नहीं अकेले चुनावी ताल ठोकेंगी। ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि क्या मायावती गठबंधन में आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कोई गठबंधन में चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी, वो अकेले मैदान में होंगी। और ब्राह्मणों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात आज कही है, बड़ा बयान दिया है।